भूत का भोग। जाने अनजाने में मेरी मम्मी के मामा जी के साथ ये घटना घटी थी। बस थोड़े से आलस की वजह से उनके पीछे ऐसी मुसीबत लगी जिससे उन्हें निजात पाने में सालों लग गए। वो गांव में रहा करते थे। उनका नाम तो अच्छा खासा है, मगर गांव में अक्सर चिढ़ाने के लिए जो नाम रख दिया जाता है वो नाम पूरी ज़िंदगी के लिए पीछे लग जाता है। मजाक में उनका नाम बचपन में ही लाल जी पड़ गया था। वो इसी नाम से पहचाने जाने लगे। अगर कहानी अच्छी लगेगी दोस्तों तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, इसी से हमें सपोर्ट मिलती है। वो जिस गांव में रहते थे वो अमेठी से करीब 45 किलोमीटर दूर पड़ता है। उनका घर गांव में सबसे किनारे पर था और उनके घर से करीब 250 मीटर की दूरी पर रेलवे लाइन थी और रेलवे लाइन के पार एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था और चबूतरा बना था। उन्हें लोग पहलवान बाबा के अर्थान के नाम से जानते थे। सबको उन पर बहुत श्रद्धा थी, जिसका परिणाम भी उन्हें अच्छे के रूप में मिलता था। आसपास के गांव वाले उनकी पूजा अर्चना करते थे और उनकी कृपा भी खूब देखते थे और आज भी ये सिलसिला वहां जारी है। खैर, वहां वास करने वाले बाबा कोई देवता नहीं थे, वो वही थे जिन्हें लोग शहरों में छलावा कहते थे, लेकिन एक बहुत लंबे अंतराल से वो वहाँ वास करते हैं, इसलिए वो बहुत अधिक शक्तिशाली है। उनकी पूजा जो करता है वह उस पेड़ पर लंगोट और दारू की एक बोतल चढ़ाता है। भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त व्यक्ति वहाँ जाकर ठीक हो जाते हैं। लाल जी भी उन्हें बहुत मानते थे, मगर वे थे थोड़े आलसी किस्म के। जब भी उनकी माता उन्हें उस अर्थान पर चढ़ावा चढ़ाने को कहती तो वे अक्सर टालम टोल करते थे। वहीं गांव में एक पंडित जी भी थे, हष्ट-पुष्ट शरीर वाले, और अखाड़ों में उनका बहुत नाम था। लोग उन्हें अक्सर पहलवान पंडित कहते थे। हालांकि वे तो थे पंडित, मगर ये नाम उनके चरित्र को दूर दूर तक नहीं छूता था। पहलवान होने के कारण अक्सर वो मांस मदिरा का सेवन भी करते थे, लेकिन बहुत ही कम। उनके परिवार में उनकी पत्नी और उनका एक 10 साल का बेटा था। एक बार की बात है, उनकी पत्नी बेटे को लेकर अपने मायके गई हुई थी और वापस आते समय जिस बस से वे वापस आ रही थी वो बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उनके बेटे ने वहीं दम तोड़ दिया और उनकी पत्नी 3 दिन अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझने के बाद चल बसी। पूरे गांव में हफ्ते भर तक शोक का साया था। इतनी बड़ी दुर्घटना पहली बार उस गांव में घटी थी। पहलवान जी के घर लोगों का तांता लगा रहता था। वो अपने होश हवास से खो बैठे थे। आसपास के जानकार और मित्र आकर उन्हें खाना पानी देते थे, वरना वो खुद खाना पानी भी नहीं लेते थे। हफ्ते भर बाद धीरे धीरे गांव के लोग अपनी अपनी दिनचर्या में व्याप्त लौटने लगे और उधर पहलवान जी ने जब खुद को संभाला तो शराब और नशे में डूबे रहने लगे और अपने मित्रों और रिश्तेदारों को भी उन्होंने जाने के लिए कह दिया और अकेले रहा करते थे। पूरे दिन पूरी रात वो नशे में डूबे रहते थे। धीरे धीरे उनका पहलवान वाला शरीर सूखने लगा और 1 महीने के अंदर वो किसी सामान्य व्यक्ति जैसे दिखाई देने लगे, मगर किसी का भी कहा नहीं मानते थे और बस अपनी उसी शराब और परिवार की तस्वीर के साथ घंटों बातें करते थे। करीब 1 महीने के बाद अचानक सुबह खेत जाते समय एक व्यक्ति ने खबर दी कि पहलवान जी ने रेलवे लाइन पर आत्महत्या कर ली। उनका शरीर 2 हिस्सों में वहां पड़ा था। गांव के सारे मर्दों ने उन्हें वहीं से उठाया और ले जाकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया और सारे गांव वालों ने थोड़ा बहुत मिला जुला कर उनकी अंतिम क्रिया भी करवा दी। बहुत बुरा हुआ था, मगर सबने ये सोच लिया कि ये तो होना ही था, आज नहीं तो कल। या तो वो शराब से बिस्तर पर पड़े पड़े मर जाते या फिर जो हुआ वही होना था। खैर, जो हुआ उसे ईश्वर की मर्जी मानकर सबने उनकी संपत्ति पंचायत को गांव के भले में लगाने के लिए दे दी। उधर कुछ 1 महीने के बाद लाल जी की माता जी भी चल बसी और लाल जी को ये बात अच्छी तरह समझा के गई थी कि हर हफ्ते पहलवान बाबा को भोग देना ना भूले।
उनकी कृपा रहेगी। घर पर तो सदैव घर में हरियाली और समृद्धि रहेगी। ये बात लाल जी अच्छी तरह समझ गए थे और उसका पालन भी करते रहे। हफ्ते में एक दिन वो अर्थान पर जाकर भोग अर्पण करके आते थे और सबकी तरह ही शराब की बोतल से थोड़ी सी शराब वहाँ चढ़ाकर बाकी बोतल को प्रसाद के रूप वापस लाकर उसका सेवन करते थे। करीब 6 महीने तक तो उन्होंने इस नियम का पूर्णतया पालन किया। फिर एक दिन वो दूसरे गांव गए हुए थे किसी परिचित से मिलने। वो गांव उस अर्थान से थोड़ी दूर पर करीब 400 मीटर की दूरी पर था। तो उन्होंने देखा कि वो व्यक्ति भी पहलवान बाबा को भोग दे रहा था, मगर वो उनके अर्थान पर नहीं गया। बस लंगोट और एक कटोरी में शराब रखकर पहलवान बाबा के अर्थान को देखते हुए उसने स्थानीय भाषा में कहा, हे पहलवान बाबा, लो अपना भोग स्वीकार करो। और फिर शराब को उसी तरफ गिराकर हाथ जोड़ लिए और वापस आकर लाल जी से बात करने लगा। लाल जी ने पूछा कि क्या इस तरह से बाबा भोग स्वीकार करते हैं? उसने हाँ में जवाब दिया और बताया कि सच्ची श्रद्धा से चढ़ाया गया प्रसाद लेने तो देवता भी धरती पर आ जाते हैं और फिर ये बाबा तो कुछ ही दूर पर निवास करते हैं और अपना भोग स्वीकार भी करते हैं। लाल जी को ये बात भा गई। वैसे भी उन्हें रेलवे लाइन पार करके इतनी दूर जाना पसंद नहीं था। अब उनका ये सिलसिला शुरू हो गया। वो एक बर्तन में थोड़ी सी शराब और लंगोट लेकर घर के पीछे की तरफ जाते और वहीं से खड़े होकर जिस तरफ रेलवे लाइन पार पहलवान बाबा का अर्थान था उस तरफ मुँह कर बोलते, पहलवान बाबा भोग स्वीकार करो, और वहीं से चढ़ाकर वापस आ जाते थे। हर हफ्ते वो ऐसा करते थे। इस तरह से भोग देते देते उन्हें करीब 6 महीने बीत गए। एक दिन की बात है, पास के गांव में एक आदमी को प्रेत बाधा हुई। उसके घर वाले बहुत परेशान थे और वो आदमी पहलवानी कर करके हर किसी को खुद से दूर रहने की बात कर रहा था। जांघों पर ताल ठोक ठोक कर बात कर रहा था। कुछ आदमियों में मिलकर उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर उसकी पहलवानी के आगे कोई टिक नहीं पा रहा था। किसी तरह गांव के कई सारे आदमी मिलकर उसके अपने आप शांत होने पर उठाकर उसे पहलवान बाबा के अर्थान पर ले गए। वहां उसे चबूतरे पर बैठाया गया। धीरे धीरे उसने उस पर जैसे दबाव सा बनने लगा और वो वहां मौजूद लोगों ने उससे पूछा कि वे कौन है। उसने बताया कि वो वहां रेल की पटरी पर रहता है। ये आदमी वहां पर गंदगी कर रहा था, इसलिए उसे पकड़ा है। लोगों में से एक ने पूछा कि माफ़ कर दो इसे और जाने का क्या लोगे ये बता दो। उसने कहा, दारू पिला दो, छोड़ दूंगा। वहाँ मौजूद लोग तुरंत दारू लेकर आए और उसे दिया, मगर उसने पीने से मना कर दिया और कहा, ऐसे नहीं, जो मुझे हमेशा देता है बस उससे ही लूँगा। जिज्ञासावश सबने पूछा कि वो भोग किससे लेना चाहेगा। तो उसने बताया कि फलाने गांव में लालजी नाम का आदमी है, वो मुझे हमेशा दारू देता है, वो देगा तो मैं तुरंत चला जाऊंगा। पहले तो लोगों को शक हुआ कि कहीं लालजी नाम के आदमी ने ही तो नहीं भेजा है इसे तंत्र मंत्र करके, लेकिन इस बात की पुष्टि के लिए, समस्या के समाधान के लिए सबने लालजी से मिलने की ठान ली। कुछ व्यक्ति उस आदमी के घर के सदस्यों के साथ मिलकर जो गांव उसने बताया था उस तरफ चल पड़े लालजी से मिलने। जब वो लोग लालजी के पास पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले ये आजमाया कि कहीं इसी आदमी ने तो कोई तंत्र मंत्र नहीं किया। इस बात की पुष्टि के लिए उन्होंने आसपास के लोगों से पूछताछ की। सबने बताया कि वो तो जल्दी पूजा भी नहीं करता, तंत्र मंत्र की तो बात ही दूर है। इस बात ने सबको सकते में डाल दिया और अब वो लोग लालजी के पास पहुँचे और उन्हें सारी घटना से अवगत करवाया। लालजी पहले से ही भूत प्रेतों के नाम से भागा करते थे। जब उन्हें पता चला कि कोई भूत प्रेत उन्हें बुला रहा है तो उनके पांव के नीचे से ज़मीन सरक गई और उन्होंने जाने से साफ मना कर दिया। इस बात से वहां मौजूद लोगों को इस बात की तो तसल्ली हो गई कि
ऐसा आदमी कोई तंत्र मंत्र नहीं कर सकता। फिर उन्होंने लालजी से साथ चलने और उससे बात करने के लिए कहा। लालजी किसी भी कीमत पर राजी नहीं हो रहे थे। आखिरकार जब उनके बड़े भाई और आसपास के कुछ बुजुर्गों ने उन्हें समझाया तो वो जाने के लिए राजी हुए, मगर अकेले नहीं, साथ में 5 लोगों को साथ ले गए। वहाँ पहुँचने पर लालजी के पसीने छूटने लगे थे। आखिरकार लालजी और उसका सामना हो गया। कौन हो भाई और क्यों मेरे नाम का शोर कर रहे हो? लालजी ने उससे पूछा। मुझे बस अपने हाथ हमेशा की तरह दारू पिला दो, मैं चला जाऊंगा। उस आदमी ने लालजी के सामने हाथ जोड़कर कहा। वहाँ मौजूद ऐसे दृश्य को सब आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। एक प्रेत कैसे बिना सिद्धि वाले आम आदमी के सामने हाथ जोड़कर बात कर रहा है, हमेशा की तरह। अबे मैंने कब तुझे इससे पहले दारू पिलाया है? लालजी अब उससे बिना डरे बात करने लगे थे। लालजी मजाक ना करो, हर हफ्ते मुझे दारू का भोग देते हो, उससे मेरी प्यास मिट जाती है। थोड़ी सी दारू दे दो, चला जाऊंगा। वो फिर से विनती करने लगा। अब लालजी को झल्लाहट होने लगी और वो थोड़ा तेज आवाज़ में बोलने लगे। अबे क्यों झूठ बोलता है? मैं तो जानता भी नहीं तू कौन है। मैं तुझे क्यों दारू देने लगा? हर हफ्ते तो मुझे दारू देते हो अपने घर के पीछे आकर और पूछते हो कि कब दारू दी। वो हंसते हुए बोला। वो लालजी हर बात ध्यान से सुनता और जवाब देता और उनके झल्लाने पर हंसता, जैसे कि कोई आम आदमी अपने किसी प्रियजन के साथ व्यवहार करता है। ये बात सुनकर लालजी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। ये भोग तो पहलवान बाबा को देते थे, ये भोग इसे कैसे मिलने लगा? वो भोग तो ये अर्थान वाले पहलवान बाबा को देता था, तो बीच में कहाँ से आ गया? उन्होंने अपनी परेशानी का हल ढूंढते हुए प्रश्न किया। तुम ही तो भोग देते हुए कहते थे पहलवान बाबा भोग स्वीकार करो। अब उनके अर्थान से पहले वहाँ रेल की पटरी में मैं ही तो रहता हूँ और मैं भी पहलवान ही हूँ। मुझे आदत है तुमसे भोग लेने की। उसने लालजी ये सारी बात कही और फिर रोने लगा और रोते रोते कहने लगा, जब से वहाँ हूँ कभी किसी ने एक गिलास पानी तक नहीं दिया था। बस लालजी तुमने ही मुझे दारू दिया और मेरी प्यास बुझाई। मैं तो बस तुम्हें ही जानता हूँ। ये बात सुनते ही लालजी और वहाँ खड़े उनके बड़े भाई की पैरों से जैसे ज़मीन सरक गई हो। उनका पहलवान बाबा को दिया जाने वाला भोग कोई पहलवान नाम का प्रेत ले रहा था। क्या तू वो भोग ले रहा था? अर्थान वाले पहलवान बाबा ने तुझे कुछ नहीं कहा? असमंजस में फंसे लालजी अपने सारे प्रश्नों के उत्तर जानने में लग गए। उधर उस आदमी का परिवार चाह रहा था कि जल्दी से जल्दी ये प्रेत उसका शरीर छोड़ दे और वो ठीक हो जाए। बाबा क्या कहेंगे? तुम भोग दे रहे थे मेरा नाम लेकर और मैं ले रहा था, इसमें ना मेरी गलती ना तुम्हारी गलती, तो बाबा क्यों कुछ कहेंगे? अब तुम जो कुछ भी दोगे वो सबसे आगे वाला ही लेगा ना, 7 समंदर पार वाला तो नहीं। उसने लालजी के असमंजस के इस प्रश्न का उत्तर दे दिया था, वो भी सटीक। मतलब वो दूसरे गांव वाले व्यक्ति से भोग अर्थान वाले पहलवान बाबा इसलिए लेते थे क्योंकि उनके बीच कोई और पहलवान नहीं था। लालजी का दिमाग एकदम से घूम गया। आखिर क्या करूं और क्या हो जाता है? बाबा कहाँ है इस वक्त? इस अर्थान के? लालजी ने पूछा। यही तो है, उन्होंने मुझे पकड़ रखा है। वहाँ यहाँ किसकी मजाल की मुझे हरा दे। मुझे बस दारू दे दो, चला जाऊँगा। उसने आसपास के लोगों को देखते हुए कहा। तभी उन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति आगे आए और लालजी से कहा कि बेटा इसको दारू दे दो और जाने दो, वरना इस आदमी के शरीर को इसकी सवारी तोड़ती रहेगी और फिर ये महीने भर तक खड़ा भी नहीं हो पाएगा। बात सत्य थी। किसी पहलवान और बलशाली आत्मा की आमद जब किसी के शरीर पर होती है तो उसके शरीर की शक्ति कम होती चली जाती है। लालजी ने अपने प्रश्नों पर विराम लगाया और फिर वहीं पर पास पड़ी बोतल उठाई और एक ढक्कन दारू लेकर उसके मुंह में डाल दी।
और वो व्यक्ति पीते ही नीचे गिरा और बेहोश हो गया। उसके जब होश आया था तो वो ठीक हो चुका था। पहलवान बाबा के अर्थान पर उसने दंडवत प्रणाम किया और धीरे धीरे सब वहाँ से चले गए और लालजी भी अपने घर आ गए। पर पहुँचते ही उनके बड़े भाई ने पहले पूरी घटना और जो कुछ वो करते थे लालजी से पूछा। उसके बाद अच्छे से उनकी खबर ली। उनके आलस्य के कारण कितने ही वक्त से पहलवान बाबा को भोग नहीं पहुंचा था और प्रेत तो रीझ गया सो। और अगली बार से लालजी की जगह उनके बड़े भाई ने अर्थान पर जाकर भोग देने की जिम्मेदारी ली और उसका निर्वाह करने लगे। करीब 1 महीने तक सब कुछ ठीक ठाक चला, मगर 1 महीने के फिर से एक अजीब सी घटना घट गई। 1 महीने बाद लालजी के ही गांव में शोर हुआ कि पहलवान ने किसी को पकड़ लिया है। बेचारा जिंदगी से बहुत परेशान था और अब मरने के बाद लोगों को परेशान कर रहा है। जिसको पहलवान ने पकड़ा था वो आदमी गांव के एक चौक पर जा बैठा था और लोग उसे घेर कर खड़े थे। जब उससे पूछा गया कि क्या चाहिए तो उसने साफ साफ कह दिया कि लालजी से कह दो दारू पिला दे, मैं चला जाऊंगा। सब इस बात को जान चुके थे कि वो लालजी के हाथों से दारू क्यों पीना चाहता है। आखिर लालजी उसके प्रिय जो हो चुके थे। सब उसे पकड़कर वहीं अर्थान पर ले जाने की कोशिश करने लगे तो उसने पहलवानी करनी शुरू कर दी। एक व्यक्ति को एक तरफ फेंका तो दूसरे को दूसरी तरफ और वापस चौक पर पलती मार कर बैठ गया और कहने लगा, जब तक लालजी के हाथ से दारू नहीं पी लेता मैं नहीं जाऊंगा। उसकी पहलवानी देखकर किसी की फिर हिम्मत न हुई कि वो उसे पकड़ते। अब शेष सिर्फ एक ही मार्ग था कि लालजी को बुलाया जाए। सबने जाकर लालजी को बुलाया और लालजी इस बार तुरंत तैयार हो गए। शायद उन्हें कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहिए थे। वो तुरंत जाकर वहां पहुंच गए। वो पहलवान उन्हें देखकर ऐसे खुश हुआ जैसे किसी अपने से वर्षों बाद मिल रहा हो। लालजी आओ, देखो ये लोग मुझे मारने आ रहे थे। उसने अपना झूठा सा दर्द बयां कर लालजी की सांत्वना पानी चाहिए। क्यों परेशान कर रहे हो? दारू लेनी है तो और किसी से भी ले लो, मुझे क्यों पीड़ित कर रखा है? लालजी ने अपने दर्द की वजह उसी को बताते हुए अपना दर्द बयां कर दिया। नहीं, तुम्हारे हाथों से मुझे तृप्ति मिलती है, उसने कहा। तब तक लालजी ने चोटिल उन दोनों व्यक्तियों को देखा। क्यों मारा इन लोगों को? पहलवानी करनी है तो जाकर अखाड़े में करो, लालजी ने चोटिल उन लोगों की तरफ से कहा। इन लोगों ने मुझे मारा और लालजी, अखाड़े में जिंदा लोग जाते हैं, मैं वहां नहीं जा सकता, उसने समझाने की तर्ज में लालजी से कहा। और लालजी भी वजह समझ गए थे। आसपास वाले कहने लगे कि दारू देकर इसको हटाओ लालजी, आसपास कोई ओझा तांत्रिक भी नहीं है, तुम ही इसे हटाओ। लोगों के कहने पर लालजी ने उसे थोड़ी सी दारू पिलाई और वो शुक्रिया अदा करके चलता बना। लालजी अब और परेशान हो गए। मतलब साफ था, जब भी इसे प्यास लगेगी ये किसी को भी पकड़ लेगा और मुंह खोलकर मेरा नाम लेकर दारू मांगेगा, न जाने कहां कहां बदनाम करेगा। इन्हीं ख्यालों में लालजी कई दिन तक उलझे रहे और समाधान ढूंढने लगे। फिर एक दिन किसी दूसरे गांव में किसी शहर से आने वाले किसी आदमी को उसने पकड़ा और लालजी का नाम और पता बताकर उनके हाथ से दारू पीने की इच्छा जताई। रात के करीब 11 बजे थे। गांव में 11 बजे का वक्त अत्यधिक आधी रात का वक्त हो जाता है। उस वक्त पर ही कुछ व्यक्ति लालजी के घर आए, साथ चलने की प्रार्थना करने लगे, यहाँ तक कि पैसों की पेशकश तक कर दी। एक तो लालजी का आलस्य, ऊपर से रात का वक्त, दोनों ने पहरे लगा रखे थे। मगर इतना परेशान उन लोगों को देखकर वो जाने के लिए राजी हो गए। वहां पहुंचते ही लालजी को वो देखकर खुशी से बोला, आओ लालजी। लालजी झल्ला गए और गुस्से में उसकी सेंकने लगे। क्या है बे साले, क्यों दुखी कर रखा है? ना रात देखे ना दिन,
मगर वो फिर भी विनम्रता से बोला, बस तुम्हारे हाथों से दारू चाहिए थी। इतने दिनों से तुम उस तरफ भी नहीं आए तो देखा भी नहीं था। जान लेगा क्या मेरी? नाम बदनाम कर दिया है मेरा, और ऊपर से मेरी खुशामती करता है। अगर जिंदा होता तो मैं तुझे मार देता। लाल जी गुस्से में बदाए जा रहे थे। जान जाने का दुख तो मुझे है, तुम मुझे बस दारू पिला दो और जाने दो। तुम्हारी उम्र बहुत है, उसकी चिंता न करो। उसने लालजी के गुस्से का फिर से सरल उत्तर दिया। लालजी को कुछ नहीं सूझा। उन्होंने उसे दारू देकर विदा कर दिया और अब उन्होंने कई जगह जाकर कई ओझा तांत्रिक ढूंढे, ताबीज़ वगैरह बनवाई ताकि वो पहलवान परेशान ना कर सके। मगर इन सब का कोई उचित नहीं, क्योंकि उसे तो सिर्फ लालजी से दारू चाहिए थी, न कि लालजी को कोई नुकसान पहुंचाना था। दुआ ताबीज़ के बावजूद कहीं न कहीं से खबर आती कि फलाना गांव में फलाना आदमी को किसी ने पकड़ लिया है और वो लालजी को बुला रहा है। लालजी तुरंत समझ जाते और अनमने मन से वहां लोगों के आग्रह पर चले जाते। 4 गाली उसको देते, 4 गाली खुद को और अपने आलस्य को। अगर वो उन दिनों अर्थान पर जाकर भोग देते तो शायद ये मुसीबत कभी उनके पीछे न लगती। कभी बरसात, कभी जलती धूप, कभी रात, कभी सुबह, कभी कहीं तो कभी कहीं से कोई आ जाता कि लालजी चलो दारू दे के उसको बचा लो। उन्हें अपना काम छोड़कर भी जाना पड़ जाता। लालजी को ये सब करते हुए करीब 1 साल बीत चुका था। अभी तक उन्हें कोई काबिल जानकार नहीं मिला था कि वो अपना पीछा छुड़ा पाते। जो मिले भी उन्होंने हाथ डालने से मना कर दिया। एक बार कहीं से एक जोगी घूमता फिरता न जाने कहां से उस गांव में आ गया। उसने लालजी के घर का पता पूछा और लालजी के घर पहुंच गया। लालजी ने जब एक अनजान आदमी को देखा तो वो तुरंत तैयार हो गए कि फिर से उसी ने किसी को पकड़ा होगा जिससे ये जोगी बुलाने आया है। लालजी, आपसे एक बात करनी है, क्या आप मेरे साथ थोड़ी देर के लिए बाहर आएंगे? जोगी ने लालजी से कहा। लालजी को उनके बड़े भाई को भी थोड़ी हैरानी हुई कि बुलाने के लिए नहीं आया, सिर्फ बात करने आए हैं। जोगी लालजी को एक किनारे ले गए। मैंने एक पहलवान जैसे आदमी को वहाँ रेल की पटरी पर देखा है, वो मर चुका है। उसने मुझे तुम तक ये संदेश देने का कहा है कि तुम उसे दारू पिलाओ एक निश्चित समय अंतराल पर। क्या तुम जानते हो उसे? जोगी ने लालजी से कहा। इतना कहना कि लालजी ने सारी अपनी व्यथा जोगी को सुना दी और कहा कि शायद ये मेरी भाग्य ही है जो मुझे अपने आलस्य की सज़ा इस कदर मिल रही है। जोगी ने सारी बात सुनी और कहा कि मैं तुम्हें इससे निजात दिला सकता हूँ, मगर तुम्हें इसके लिए एक दारू की बोतल के साथ मेरे साथ आना होगा वहीं पर। लालजी को तो जैसे भगवान मिल गए। आखिर किसी ने तो कहा कि वो उन्हें निजात दिला सकता है। लालजी फिर उस जोगी के कहने पर छत से भी कूद जाते। वो इस बात के लिए राजी हो गए। लालजी ने उन्हें अपने घर में ही बैठाया और ठहराया। वो एक विचरण करते जोगी थे। उस वक्त में इस तरह के साधु अक्सर हुआ करते थे जो अपना ठिकाना एक जगह नहीं बनाते थे और जन कल्याण में जीवन समर्पित कर देते थे। वो लालजी के घर एक दिन रुके और सिर्फ फलाहार किया। रात में उन्होंने लालजी उस पहलवान के स्थान पर जाकर एक बोतल शराब रख आने को कहा और फिर लालजी को सो जाने के लिए कहकर खुद रात भर जागते रहे और न जाने बिना किसी सामग्री के कौन सी क्रिया करी। सुबह उठकर उन्होंने एक डिबिया सी दिखाई लालजी को, उनके बड़े भाई को, और कहा कि इसे रख लो। जब कभी पहलवान से कोई काम करवाना हो तो यह डिबिया खोलकर थोड़ी सी शराब पिला देना, तुम्हारा सारा काम मानेगा। लेकिन इस डिबिया को कभी खाली मत रखना। लेकिन लालजी और उनके बड़े भाई दोनों ने उसे रखने से मना कर दिया
और भेंट स्वरूप जोगी बाबा को नए वस्त्र दिए, जिसे उन्होंने खुशी से स्वीकार किया और अपने रास्ते चल दिए। लालजी के लिए तो वो साक्षात भगवान का अवतार थे। तब से लालजी ने निर्णय लिया कि आलस्य को दोबारा हावी नहीं होने देंगे और ना ही बिना जाने कहीं भी किसी को भी भोग देंगे। दोस्तों, इस घटना को जानने के बाद ये सीख मिली है कई लोगों को कि कहीं भी किसी के भी नाम से भोग नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि उसे कौन ले रहा है। कई लोग इस तरह से भोग अर्पित करते हैं। याद रखिए, हर भोग विधिवत होना चाहिए। यूं ही बिना जानकारी के सिर्फ नाम लेकर अर्पित किया गया भोग अक्सर दूसरी शक्तियां ही ग्रहण करती है और इसकी आदी हो जाती है। इसलिए बिना किसी जानकार की सलाह के इसे कार्य बिल्कुल ना करें। अगर कहानी अच्छी लगी है दोस्तों, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। इसी से हमें प्रेरणा मिलती है और हम आपके लिए रेगुलर कहानी लाते रहते हैं। थैंक यू दोस्तों।